आज मैं बात करने वाला हूँ स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स क्लास 9th से पहले आप क्लास 7th और क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आप इसे डाटा हैंडलिंग के नाम से जानते थे, जहाँ आपको डाटा, क्लास मार्क्स, मीन सभी समझाए गए थे। अब यहाँ से क्लास 9th में जो आपके पास है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग है इसका कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जब डाटा आपका अनग्रुप्ड है तो अनग्रुप्ड से आप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि द वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर 49। इस तरीके से बेटा 49, 48 मैं लिखे दे रहा हूँ, 46, 48, 50, 52, 53, 54, ये 43, 41, 43, 55, 56, 48, 47, 41, 40, 49, 51, 56, 46, 45, 44, 49, 53, 42 और बेटा 47। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन भी नीचे दिए हुए। अब लेकिन सबसे पहले हम इनका एक फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करेंगे बेटा। तो इसका आंसर यहाँ से आप के पास क्या था बेटा, वेट इन केजी। सेकंड हमारे पास रहेगा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। और अगर आप टैली मार्क्स बनाना चाहते हैं तो टैली मार्क्स। ठीक है बेटा, ये है कंडीशन। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसमें वो कितना है बेटा, 40। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 40 है। तो जैसे हमने यहाँ से लिया 40, 41, 42, ठीक है बेटा, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ये आपने यहाँ पे बेटा वेट लिख लिया। ओके, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब आप देखेंगे इसमें कि 40 कितने टाइम्स आया है बेटा। इसमें आप देखिएगा, जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं, वेट दे रखे हैं, इन वेट में देखिए 40 कितने टाइम्स आया है। ओके बेटा, तो आप 40 को देख सकते हैं। 40 यहाँ ओनली 1 टाइम है बेटा। ठीक है, तो आपने यहाँ 40 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 42 कितने टाइम्स आया है, 42 इसमें आपका आया है बेटा, 41 आया है, सॉरी पहले 41 है, 41 कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2। ओके बेटा, इसके बाद 42 कितने टाइम्स है बेटा, देख लीजिएगा, 42 ओनली 1 टाइम्स। तो ये 42, 43,
43 कितने टाइम्स है बेटा, ये 3 टाइम्स। इसमें से देखिए 43 आपके 3 टाइम्स है बेटा, ये 1 2 ठीक 43, ये हमारे पास 1 2 3 ठीक है बेटा 3 टाइम्स। 44 1 टाइम, 44 1 टाइम हो गया बेटा। 45 भी 1 टाइम। 46 2 टाइम्स, इसमें आप देखते रहिए। 47 2 टाइम्स। 48 4 टाइम्स। 49 3 टाइम्स। 50 1 टाइम। 51 भी आपका यहाँ पे आया है बेटा 2 टाइम्स। 51 2 टाइम्स। 52 1 टाइम। 53 2 टाइम्स। 54 1 टाइम। 55 1 टाइम और 56 2 टाइम। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है इस पूरी फ्रीक्वेंसी को प्लस करिएगा। आपके पास यहाँ पर जो टोटल दे रखे थे, वेट दे रखा था कितने स्टूडेंट का था, 30 का। यदि आप यहाँ पे टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो 30 आएगा। ओके बेटा, यदि टोटल करने पे 30 आता है तो आपका क्वेश्चन राइट है, और यदि 30 नहीं आता है तो कोई आपका नंबर काउंट करने में मिस हुआ है तो उसे रीचेक कर सकते हैं आप। टैली मार्क्स आपका जैसे 1 है तो ये 1, 2 के लिए 2, 1, 3 के लिए 1 2 3, ये 1 1 1 2 1 2, यहाँ 4 के लिए बेटा 1 2 3 4, 3 के लिए 1 2 3, ये 1 1 2, यहाँ बेटा 1 1 2 1 1 और ये 1 2। ये पूरी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से टैली मार्क्स आपके बना दिए। ओके बेटा, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट वेट। व्हाट इज द लीस्ट वेट, तो सबसे जो कम है वो कितना वेट है बेटा आपका 40। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, लीस्ट वेट इक्वल 40 kg। लीस्ट वेट इक्वल 40 kg। ठीक है बेटा। देखिए सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द लीस्ट वेट इन द अबव डाटा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लीस्ट वेट हैं अबव डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो वो कितने हैं आपके पास देख सकते हैं बेटा। देखिए लीस्ट वेट हमारा कितना है 40 kg, और 40 kg के कितने स्टूडेंट हैं, ओनली 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो बेटा इसका सेकंड का आंसर हो गया ओनली 1 स्टूडेंट, ओनली 1 स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मैक्सिमम वेट इन द अबव डाटा। कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट जो है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हमारे पास सबसे ज़्यादा वेट कितने का है बेटा 56। तो मैक्सिमम वेट के कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 2। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ लिख सकते हो मैक्सिमम वेट कितने नंबर का है बेटा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थर्ड में लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द मैक्सिमम वेट इज 2। क्लियर। तो इसमें ये पूछा गया था। ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल। ठीक है बेटा, 0 से 5, 5 से 10 एंड सो ऑन फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ 10 इन बायोलॉजी आउट ऑफ 50, वाई ए ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट इन ए एग्जामिनेशन। बेटा हमारे बायोलॉजी में मार्क्स दिए हैं 50 में से, और टोटल जो स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में वो हैं 35। तो इसमें से आपको अब यहाँ इसकी सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है बेटा, वहाँ से क्लियर करते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी वो एक क्लास इंटरवल में बनेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से बेटा टेबल बनाएंगे हम। पहला है हमारे पास मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10 और फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, आप टैली मार्क्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, टैली मार्क्स। ओके, तो देखिए जो स्टार्टिंग है हमारे पास 0 से 5, ठीक है बेटा, और 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, क्योंकि पहले ही 0 से 5, 5 से 10 है, तो इसका मतलब बेटा क्या है, क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज है वो 5 है। ठीक है बेटा, जो ये डिफरेंस होता है वो क्लास साइज होता है। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। ये हमारे पास मार्क्स नोट किए। अब आप यहाँ कह रहे होंगे हम कहाँ तक इनको लिख सकते हैं, तो बेटा इसमें आप कहाँ तक लिख सकते हैं, आपके पास आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं 50, तो हमने यहाँ तक लिख दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ 0 से 5 है ये, तो हमारा यहाँ 0 से 4 काउंट होगा, 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा, दूसरे से यहाँ से जो चलेगा 5 to 10, तो यहाँ 9 तक काउंट होगा, 10 इसमें आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सारी टेबल जो हमारे पास यहाँ बन के आई है इसे क्लास इंटरवल कहेंगे। जैसे यहाँ 5 to 10 दिया है, तो बेटा ये हमारी लोअर लिमिट होगी और ये 10 अपर लिमिट होगी। जैसे क्लास 4th में आ जाए 1 2 3 4, तो यहाँ 15 हमारी लोअर लिमिट और 20 अपर लिमिट। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे ही हम क्लास को चेंज करते जाएंगे चेंज होती जाएगी। यहाँ पर ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब जैसे हमें इसके क्लास मार्क्स निकालने हैं, तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो, क्लास मार्क्स इक्वल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी 5 + 15 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 + 10 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया बेटा 15 अपॉन 2, तो 7.5 इसके क्लास मार्क्स होंगे। ओके, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 0 से 4 काउंट होगा। ठीक है, तो बेटा 0 से 4 तक के सारे नंबर आप देखें कितना आ गया 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। सेकंड वाले में बेटा कितना है, ये है हमारे पास 6, नंबरों को काउंट कर लेंगे, यहाँ 5 to 9 के कितने नंबर हैं हमारे पास 6। ठीक है बेटा, अब 10 to 15 के नंबर हैं हमारे पास 4। ओके, 15 to 20, 15 to 20 के मार्क फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5, 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी भी 5, 25 to 30, 25 to 30 कितने हैं नंबर बेटा, यहाँ 25 से लेके 30 तक के मार्क्स कितने हैं 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। 30 से 35, 30 to 35 ओनली 1, 30 से 40, 30 to 40 2, 40 to 45 1,
45 to 50 बेटा यहाँ 35 से 40 हमारे पास 2, 40 to 45 भी 2 है हमारे पास, ठीक है बेटा 2। ओके 45 से 50 भी 2 और 50 से 55 यानी काउंट आपका 54 तक होगा, तो ये ओनली हमारे पास 1। टैली मार्क्स यदि आप बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं टैली मार्क्स भी। देखिए टैली मार्क्स 3 के लिए 1 2 3, 6 के लिए बेटा 1 2 3 4 और ये 5, 1 6 हो गया, 4 1 2 3 4, 5 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 के लिए बेटा 1 2 3 4, 1 2 का आपको पता है 1 2 1 2 1 2 और 1 का ये रहा। यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी अगर इनको सभी ऐड कर दिया जाए, टोटल को, इस टोटल को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने थे इसमें 35। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसको ग्रुप में टोटल करेंगे वो 35 आएगा। ओके बेटा, तो ये भी 35 आ जाएगा। ये 35 आता है तो ये राइट है, और 35 से कम या ज़्यादा आता है तो आप रीचेक करेंगे उसको और उसको निकाल लेंगे। अब इसमें से पूछा क्या गया है, सबसे पहला पार्ट, इसमें पहला पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है बेटा, अब इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज के लिए कैसे निकालते हैं कि रेंज इक्वल जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा और जो एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर देंगे, यानी ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर था 50 और स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 0, तो हमारे पास रेंज आ गई 50। क्लियर है बेटा, रेंज इक्वल ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है, तो वो हमारी रेंज होगी। कि बेटा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा गया है। सेकंड पार्ट ये है कि विच ग्रुप कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। ठीक है बेटा, तो वो कौन सा ग्रुप है, 5 to 10। देख लीजिएगा बेटा, 5 से लेके 10 तक में 6 हैं, 5 से लेके 5 to 10 तक के नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, बाद बाकी 6 से फ्रीक्वेंसी सभी में हमारी लोएस्ट है, तो हमारे पास ये ग्रुप होगा 5 to 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारे पास एक टेबल है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन वेट इन केजी ऑफ 40 पर्सन्स। ठीक है बेटा, तो इसमें से जैसे यहाँ दे रखा है वेट इन केजी, वेट इन केजी, दूसरे में है हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ टेबल है हमारे पास 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 और बेटा 75 to 80। क्लियर है, ये है इतना। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है 4 4 13 5 6 5 2 1। ठीक है बेटा, 40 पर्सन्स हैं तो इसको अगर प्लस करोगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पर n इक्वल 40। अब इसमें क्या कहा गया है, तो सबसे पहले कहा गया है डिटरमाइन द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 40 to 45 एंड 45 to 50। तो इसके क्लास मार्क्स, फर्स्ट पार्ट क्लास मार्क्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसके क्लास मार्क्स आपको निकालने हैं। क्लास मार्क्स
तो बेटा अगर चाहें तो हम क्लास मार्क्स पूरे के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लास मार्क्स ऑफ किसका चाहिए, मुझे चाहिए बेटा 40 to 45। तो आप क्या करेंगे इसके क्लास मार्क्स के लिए 40 + 45 अपॉन 2, इसको प्लस कर दीजिएगा बेटा। तो कितना आ गया जी 85 अपॉन 2, इसका डिवाइड दे दीजिएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 42.5। क्लियर है इसके क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स ऑफ मुझे निकालना है 45 to 50 का बेटा। ठीक है, तो ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 45 + 50 अपॉन 2, तो इसका कितना हुआ बेटा 95 अपॉन 2। तो इसके क्लास मार्क्स कितने हुए बेटा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14.5, ये क्लास मार्क्स आ गए। ओके बेटा, ये हमारे क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स यहाँ समझ में आ चुके होंगे कि जो हमारे क्लास इंटरवल गिवन होंगे उसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन पूछा, और सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है, सेकंड पार्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो हमारे पास ये टेबल है इसी से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं CF। ठीक है बेटा, CF समझ गए, CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ से इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए बेटा, जो हमारे पास ये है 4, तो 4 का तो 4 आएगा, ये वैल्यू सेम रखेंगे। फिर यहाँ से 4 4 प्लस कर देंगे, 4 और 4 8, यानी 4 + 4 = 8। फिर 8 में 13 प्लस हो जाएगा, 8 + 13 इक्वल कितना हो गया बेटा, ठीक है बेटा 21। फिर बेटा 21 + 5 = 26। फिर आपके पास 26 + 6 = 32। 32 में +5 हो जाएगा, तो ये 32 में +5 करना है बेटा, तो 37। यहाँ बेटा 37 + 2 = 39। फिर 39 + 1 = 40। देखिए 40 आया था, 40 आ गया। क्या समझ में आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म वही रहेगा। फिर इससे 4 4 8, 8 और 13 21, 21 5 26, 26 और 6 32, 32 और 5 37, 37 + 2 39, 39 + 1 40। इस तरीके से आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं।